अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पेज लेआउट की बारी है। पिछली वीडियोस में हमने होम, इंसर्ट और डिज़ाइन ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके थे। तो आज पेज लेआउट में देखते हैं जी। पेज लेआउट में सबसे पहले हमारे पास आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है जी? ये कहता है कि आपके पास जो नीचे लिखने के लिए पेज दिया हुआ है, आप उसका कंप्लीट जो सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं पेज सेटअप से। जिस तरह डिज़ाइन में हमने देखा कि उसमें पैराग्राफ की सेटिंग हो रही थी, हम वाटर मार्क लगा रहे थे, हम उसमें पेज कलर चेंज कर रहे थे। इसी तरह पेज लेआउट में कहता है आप कंप्लीट पेज की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब जी पेज की सेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं? हमने कहा जी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखते हैं। अब इस पैराग्राफ में सबसे पहले इसमें देखें कि हम यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो इतना स्पेस जो है ये क्यों आ रहा है? तो ये कहते हैं आप क्या करें, अपने मार्जिन्स की सेटिंग सेट कर लें। हमने कहा ठीक है जी, आप क्या करें, मार्जिन में आ जाएं। अब इसको नॉर्मल से हटा के आप इसको नैरो कर दें। तो जैसे ही हमने नैरो किया तो ये मार्जिन जो थी इसकी वो पीछे चले गई, जो स्पेस था वो पीछे चले गया, मार्जिन कम हो गई। फिर उसके बाद ये कहते हैं जी अगर आप और इसको हटाना चाहते हैं, तो आगे लाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, इसको यहाँ से जाकर विड्थ कर दें, तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो हमने कहा जी इनको कि आप क्या करें, इसकी जो सेटिंग है या तो नॉर्मल या नैरो, दोनों में से एक हम चाहते हैं रखना। तो हमने जी इसकी सेटिंग जो थी वो नैरो रखी। तो मार्जिन की सेटिंग हम यहाँ से जाकर आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर मैं लैंडस्केप करता हूँ तो हमारा पेज जो है वो चौड़ाई में थोड़ा लंबा हो जाएगा और नीचे से थोड़ा छोटा हो जाएगा। और अगर मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ तो ये चौड़ाई में थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन लंबाई से मैं इस तरह से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो है लैंडस्केप और ओरिएंटेशन पेज लेआउट में से जाकर चेंज कर सकते हैं। वैसे जब हम प्रिंट वगैरह करने लगें डॉक्यूमेंट, जब भी वहाँ पे भी हमारे पास सेटिंग होती है, जैसे कि हम प्रिंट करने लगें और यहाँ पर हमारे पास पेज ओरिएंटेशन की सेटिंग्स मौजूद हैं, तो इसे हम लैंडस्केप भी कर सकते हैं और इसे पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे आते हैं, हमारे पास यहाँ पर आता है पेज साइज़। अब जी आप डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में आपको मालूम होना चाहिए कि आप पेज साइज़ कौन सा रख रहे हैं। तो जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जो पेज हमारे पास होता है वो होता है A4 साइज़। तो A4 साइज़ हमने कहा जी पेज होते हैं, एक लीगल आता है और एक A4 साइज़ होता है। तो हमने कहा जी हमें A4 साइज़ रखना है, तो ये कहते हैं आपके पास A4 साइज़ है और आप उस पर काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आगे हमारे पास कॉलम्स। अब जी कॉलम क्या है? हमने कहा जी नहीं कि हम आपको जो हमने यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया है ये सारा एक ही साथ लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, आपको इसको चेंज करके देना है 2 कॉलम्स के अंदर। इस सारे को हमने सेलेक्ट किया, कॉलम्स में आके हमने इसको 2 किया, तो ये जो पैराग्राफ था वो 2 कॉलम्स में आ गया। हमने कहा जी हमें इसको 3 में करना था, तो ये कॉलम जो है 3 में आ गया। अगर इसको और ज़्यादा कॉलम्स आप बढ़ाना चाहते हैं तो मोर कॉलम्स में आके आप यहाँ से जाकर 3 की जगह इसको 4, 5, 6 जितने आप कॉलम्स बनाना चाहें वो बना सकते हैं आसानी से। इसी तरह से आगे हमारे पास आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमने इंडेंट और पैराग्राफ स्पेसिंग, ये हम होम में पढ़ चुके थे। यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग और ये सारी चीज़ें, ये पैराग्राफ स्पेसिंग और इंडेंट, अगर यहाँ पर भी देखें तो यही काम है पैराग्राफ स्पेसिंग का, कि ये जो वर्ड्स हैं इनके बीच में जो स्पेस आता है इसको बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए हम यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं जी, हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती हैं अरेंज। अब अरेंज क्या चीज़ करनी है? हमने कहा जी हम यहाँ पर एक शेप ले रहे हैं, ट्रायंगल शेप लिया, इसी के साथ एक और ओवल शेप ले लिया। अब 2 शेप हैं। अब ऊपर फर्स्ट में जो शेप आ रहा है वो ओवल है। अब हमने कहा जी पेज लेआउट से जाके आप क्या करें, जो शेप है इसको आप सेंड बैकवर्ड कर दें कि ट्रायंगल के पीछे चले जाए। तो सेंड बैकवर्ड किया तो ये शेप जो था इसके पीछे आ गया। इसी तरह सिलेक्शन पेन में आपके पास जितने भी शेप होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप उनको शो करना चाहें या हाइड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ग्रुप बनाना हो अगर आपने, तो आप इसको क्या करें, यहाँ से सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें, कंट्रोल, तो यहाँ से इसको आप आसानी से सिलेक्ट कर और ग्रुप में जाकर इसका ग्रुप बना सकते हैं।
फिर अगर रोटेट वगैरह करना चाहें तो आप यहाँ से इस शेप को रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैराग्राफ और इसकी सेटिंग्स जो थी पेज लेआउट की। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।